गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपका लास्ट न्यूमेरिकल ये कराया था और इसके बाद जो हमारा न्यूमेरिकल था ये आपको करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या था। ठीक है, अब ये बताओ प्यारे बच्चों, सभी का न्यूमेरिकल हो गया है। जो मैंने बताया था पेज नंबर 294 पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये। ठीक है, अब ये बताओ हमें न्यूमेरिकल करना है, तो इसको मैं देख लो जिसने कर लिया हो या जिसने न किया हो, ठीक है, वो भी एक बार इसको पुनः देखे। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है कि हमें दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F है, यानी हमारे पास क्या है, दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान m1, ये तो हमने अपने पास से ही माना है फॉर्मूला लगाने के लिए, और बीच की दूरी कितनी है, r है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना है, हमारे पास F है। कि क्या है ये हमारा F, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यानी F दे दिया हमें। अब हमें पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब हमें क्या है, द्रव्यमान दे देता है और बीच की दूरी बताया था मैंने, क्या होता है m1 इंटू m2, लेकिन यहाँ इंटू में क्या होता है g और अपोन में क्या होता है r स्क्वायर। समीकरण क्या मान ली हमने, एक मान ली। और इसके बाद ये कहा गया कि यदि वस्तुओं के बीच की दूरी घटाकर 1/4 कर दी जाए, ठीक है, यानी कि क्या है, दूरी को घटाने पर क्या है, जब दूरी को घटा देता है तो हमने मान लिया हमारे पास जो बल है, बल की वैल्यू कितनी हो जाती है, F1 हो जाती है। तो F1 बराबर, अब हमें पता कि जो गुरुत्वीय कांस्टेंट हमारा ये, ठीक है, सार्वत्रिक जो हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है ये तो सेम ही रहता है, इसकी वैल्यू फिक्स। अब जो द्रव्यमान है, जब ये बताओ जब हम इनकी बीच की क्या है, दूरी कितनी कर दी हमने, r/4 कर दी, क्योंकि 1/4 कम कर दी ना ये, ठीक है इसका। तो ये द्रव्यमान है हमारा m1 m2। अब ये बताओ हम द्रव्यमान को उठाकर ही तो लाए, यानी इन्हें थोड़ी कम किया हमने, बस बीच की दूरी कम की है, तो इसीलिए जो हमारे द्रव्यमान होंगे क्या होंगे, सेम ही होंगे। और अपोन में क्या आएगा हमारा, r बराबर कितना है हमारे पास, r/4 का स्क्वायर। तो हाई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में जो हमारा F1 बराबर मिलेगा, ये क्या होगा, g m1 m2, ठीक है, और अपोन में क्या आएगा, r² अपोन में 16। अब ये बताओ ये जो 16 है हमारा पहुंच जाएगा ऊपर, क्योंकि इसके जब हम अपोन में 1 मानते हैं तो 16 क्या है, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों की, तो क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई g m1 m2 अपोन में क्या हो जाएगा, r²। अब यहाँ से बताओ F1 बराबर, ये क्या है 16, और समीकरण 1 से जो हमारी इसकी वैल्यू है, समीकरण 1 से, कहाँ है समीकरण 1, ये है, तो समीकरण 1 से इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, F तो दी हुई है, तो हमारा जो बल है कितना हो जाएगा, F1 बराबर 16F। लेकिन तुम्हारी जो बुक में है F1 के स्थान पर F' लिया हुआ है, तो इसे तुम कुछ भी मान सकते हो, FA F1 F2 एज योर चॉइस, ठीक है। तो इसके अनुसार हमारा जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, 16F, यानी कि यदि हम दूरी को घटाकर 1/4 कर दिया जाए तो जो बल है हमारा कितने गुना हो जाएगा, ये 16 गुना। अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये क्या है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है, सबसे पहले देखो तुम, अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो ये बताओ, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो किसी त्वरण से क्या है, नीचे की ओर ही तो आती है। यानी क्या होता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर, ठीक है, जिस त्वरण से आती है तो वही क्या कहलाता है, हमारा गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो लौट कर क्या है, वापिस नीचे ही आती है। तो जिस त्वरण से वो नीचे आती है वस्तु का वही त्वरण हमारा क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में समझ में आ गई सभी के। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का, तो उसमें क्या कराया था, त्वरण कराया था, जिसमें हमने डेफिनेशन लिखी थी
विस्थापन परिवर्तन की दर को त्वरण, वो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, क्योंकि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में देखो हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जैसे कि मैंने बताया कि जब कोई वस्तु, ठीक है, यानी जब किसी वस्तु को क्या है, जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से ठीक है, क्या है, ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, मुक्त रूप का मतलब है कि वस्तु क्या है, हमने ऐसे ली, यानी ऐसे ली और ऐसे छोड़ दी। ठीक है, यानी मुक्त रूप का मतलब है यदि हम किसी वस्तु को ऊपर उठाकर और एकदम से छोड़ दे इसको। ठीक है, पता लग गया मुक्त रूप का मतलब क्या होता है, कि हम किसी वस्तु को ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी बिना फोर्स लगाए। ठीक है, तो अब ये देखो गिरा जाता है, तो वह जिस त्वरण से नीचे की ओर गति करती है, ठीक है, नीचे की ओर गति करती है, लेकिन ये नीचे की ओर गति करने का मतलब है, यहाँ से हम ये लिखेंगे कि या जिस त्वरण से वह नीचे आती है, वह त्वरण क्या कहलाता है, हमारा गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, और जो हमारा एक गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसे हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पता लग गया सभी को गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कि किसी वस्तु को हमने मुक्त रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो क्या है, वो गति करेगी, सिंपल सी बात है। और इस गति के दौरान वो जिस त्वरण से नीचे की ओर आती है, वही त्वरण इसका क्या कहलाता है, हमारा गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और इसे हम g से प्रदर्शित करते हैं। एक बात और है इसे, क्योंकि हमारा क्या है, एक त्वरण ही है, तो जब इसे हम g से प्रदर्शित करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गई क्या होता है इसका मात्रक। ठीक है भाई बच्चों, पता लग गया इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और एक बात और है कि जो हमारी क्या है, इसमें नोट करने की बात है कि जो जी का मान है, जी का मान, अब हम जैसे कि हमारे पास कैपिटल जी था, वो क्या था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हमें पता कि इसका मान कहीं पर भी चेंज नहीं होता, लेकिन जो जी का मान है, ये क्या है, ये एक तो क्या है कि स्थान बदलने के साथ, ठीक है, क्या होता है, इसका जो मान है हमारे पास, इसके मान भी बदल जाते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कोई वस्तु है हमारे पास, ये वस्तु है पृथ्वी की ओर क्या है, जी त्वरण से आ रही है, उसका द्रव्यमान है m। ठीक है, यानी पृथ्वी जिस बल से इसे अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, यानी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, वो बल क्या कहलाता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन यहाँ पर जो हमारा बल होता है F बराबर क्या होता है, इसमें mg, जो कि वस्तु का क्या होता है, mg भार। क्योंकि जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो क्या है, इस पर एक भार कार्य करता है, क्योंकि वस्तु का कुछ वेट भी होता है। ठीक है, ये वेट होता है, तो इसका मान कितना होता है, हमारा F बराबर mg। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमारा जो पॉइंट है क्या है, मुक्त रूप से गिरना। अब देखो मुक्त रूप से गिरना क्या होता है, मुक्त रूप से गिरना ये होता है कि कोई वस्तु है, हमने मान लिए ऐसे पकड़ रखी और ऐसे पकड़ रखी हाथों से, ठीक है, और इसे हम हाथ हटा दें एकदम से और अपना आप ही गिर जाए नीचे। ठीक है, यानी कि क्या है, जब वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता और वो नीचे की ओर गिर जाती है, तो इसका मतलब है क्या है, इसे मुक्त रूप से गिरना कहते हैं। तो क्या है कि किसी
वस्तु का इस प्रकार गिरना, किसी वस्तु का इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर गिरना, ऊपर से नीचे की ओर गिरना, जिससे वस्तु पर क्या है, कोई बल कार्य न करता हो। यानी जब वस्तु को गिराई जाए तो उस समय क्या है, वस्तु पर कोई बल कार्य न करता हो। इसे हम क्या कहते हैं, इसे मुक्त रूप से गिरना कहते हैं। यानी इसे मुक्त रूप से गिरना, इसे क्या कहते हैं हम, मुक्त रूप से गिरना कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में मुक्त रूप से गिरना, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले, हम यहाँ पर क्या इसका एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे कि हम क्या कि छत से किसी गेंद को नीचे गिराना। ठीक है, यानी छत से किसी गेंद को नीचे गिराना। पता लग गई इतनी बात। अब इसके बाद में देखो हम क्या करते हैं। अब एक हम यहाँ पर नोट पॉइंट लिखते हैं प्यारे बच्चों। नोट पॉइंट क्या है हमारा, नोट पॉइंट ये है हमारा कि जब क्या है, देखो कि हमने क्या है कि एक ऐसा स्थान लिया, क्या लिया, एक ऐसा स्थान लिया जहाँ पर क्या है, न तो वहाँ पर कुछ हवा है, न ही मतलब कुछ हमारी क्या है, रुकावट कुछ भी नहीं है। यानी ऐसे स्थान को हम बोलते हैं निर्वात। ठीक है, क्या बोलते हैं, निर्वात। यानी निर्वात का मतलब होता है कि वहाँ पर न तो हमारी कुछ हवाएं हैं और न ही कुछ मतलब कुछ भी रुकावट नहीं है। यदि कोई वस्तु नीचे गिरती है तो इस स्थिति में यदि हम एक तो पत्थर, मोटा पत्थर जिसका वजन 10 किलोग्राम हो, और एक हम कागज़ का टुकड़ा छोटा हा एक साथ गिराए, तो ये दोनों क्या है, पृथ्वी पर इस ऐसे स्थान में दोनों एक साथ नीचे आते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ गए क्या है कि ऐसा स्थान, सबसे पहले देखो निर्वात क्या होता है हमारा, यानी कि ऐसा स्थान, नोट में लिख रहा हूँ ये, ठीक है, जिसमें कोई भी रुकावट, ठीक है, रुकावट पैदा नहीं होती। ठीक है, पैदा नहीं होती। यानी जब वस्तु नीचे गिर रही हो। ठीक है, तो ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्थान को निर्वात कहते हैं। तो प्यारे बच्चों निर्वात समझ में आया क्या है। अब देखो यहाँ से मैं जो हमारा, ये तो हमारी होगी डेफिनेशन। अब जो हमारा पॉइंट है क्या है, देखो ये पॉइंट ये है कि जब एक हल्की, ठीक है, हल्की का मतलब जैसे कि मैंने कागज़ बताया था, एक हल्की व एक भारी वस्तु को, ठीक है, निर्वात में एक साथ गिराया जाता है तो वे पृथ्वी पर एक साथ नीचे पहुंचती है। तो प्यारे बच्चों पता लग गया निर्वात का मतलब, क्योंकि वहाँ पर न तो वस्तु गिरते समय क्या है, कुछ ना तो उसमें रुकावटें होती और न ही उसमें क्या है, यानी वहाँ पर क्या है, वस्तु ना तो कुछ बाधा होती। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे पहुँचती है। अर्थात क्या होता है कि जो हमारी दोनों वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुएं का त्वरण क्या है, बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी इतनी बातें। अब इसके बाद में देखो क्या है, देखो प्यारे बच्चों
ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, क्योंकि यदि तुम बुक से पढ़ोगे, ठीक है, तो उससे कुछ कहना कुछ कम सा समझ में आता है, तो इसलिए मैं समझा समझा के आपको लिखवा रहा हूँ। और इसे अपनी फेयर में नोट कर ले जो मैंने कराया है, ठीक है। और बुक से हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब देखो दोनों वस्तु का त्वरण भी बराबर होता है। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है, यानी जो जी का मान होता है हमारा, जी का मान ये हमारा फिक्स है, यानी जी का मान हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक है भाई बच्चों, अब देखो, अब हमारा जो कैपिटल जी और स्मॉल जी है, अब हम उसमें संबंध स्थापित करेंगे। क्या है अब हमारा ये है अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण के लिए सूत्र, यानी जी तथा जी में संबंध, ठीक है। यानी जी तथा जी में संबंध का मतलब क्या है कि हम हमारा जो कैपिटल जी और स्मॉल जी में है इस संबंध स्थापित करेंगे। और सबसे पहले देखो, इसके लिए हमें संबंध स्थापित करने के लिए हमें क्या है, एक डायग्राम बनाना होगा। वो भी कैसा कि हमने मान लिया कि हमारे पास है क्या है, एक पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। और हमने मान लिया इसका केंद्र कितना है, ये ओ। और जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है हमारी, ये आर है, ठीक है। और इसका क्या है, कोई बिंदु ए है, और जिस पर क्या है, स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है। और हमने जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो मान लिया हमने कैपिटल एम। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और एक बात और है कि जो भार रहता है हमारा, भार, और भार की दिशा हमेशा क्या रहती है, नीचे की ओर रहती है, ठीक है। यानी कि जो उसमें गुरुत्वीय बल लगता है वो F बराबर mg भार रहता है वो, ठीक है। क्या होता है वो हमारा गुरुत्वीय बल, यानी दो वस्तु के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और पृथ्वी और वस्तु के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, जो मैंने चित्र बताया, तो सबसे पहले हम चित्र के बारे में लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं कि माना क्या है कि पृथ्वी का द्रव्यमान, क्योंकि हम सबसे पहले पृथ्वी बड़ी है इसका ही लेंगे, क्या है कैपिटल एम है, तथा इसकी जो त्रिज्या है हमारे पास, त्रिज्या कितनी है इसकी, कैपिटल आर है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि एक वस्तु, क्या मान लिया हमने, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम है, ठीक है, पृथ्वी की कहाँ पर रखी है, सतह पर रखी है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये बताओ, जब ये सतह पर रखी, एक तो हो गई हमारी ये वस्तु, क्योंकि अब पृथ्वी भी क्या है हमारी एक किस्म की वस्तु ही तो है, इसका मतलब दो वस्तु, और दो वस्तु के बीच में लगने वाला क्या होता है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी इन दोनों के बीच में क्या कुछ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या लिखते हैं हम सबसे पहले कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। अब ये बताओ, जो हमारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या है कि पृथ्वी द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल। अब ये बताओ, लगाया गया जो आकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण के नियम से, जो फॉर्मूला होता है जी बराबर क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। समीकरण क्या मान लिया हमने, एक, क्योंकि देखो जो हमारा m1 है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है हमारा, कैपिटल एम, और जो वस्तु है वस्तु का द्रव्यमान है स्मॉल एम, यानी m1 के स्थान पर कैपिटल एम, m2 के स्थान पर हम स्मॉल एम ले लेते हैं। लेकिन दोनों के बीच की जो दूरी है हमारी, वो क्या काम कर रही है, पृथ्वी की त्रिज्या कर रही है, क्योंकि उसकी सतह पर ही तो रखी है, ठीक है। तो दूरी भी मिल गई।
तो जी हम क्या है, कांस्टेंट है, जो जी हम लगा देते हैं। तो यहाँ से हो गया। लेकिन अब हमें पता है क्या कि न्यूटन के दूसरे नियम से, ये बताओ न्यूटन का दूसरा नियम होता है वो क्या होता है, F बराबर m में होता है। लेकिन जो हमारी वस्तु है जब ये नीचे की ओर आती है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी से आती है, इससे ही तो आती है। तो इसका मतलब जो है हमारा F बराबर क्या होगा, लगने वाला बल mg। क्योंकि देखो कि जो जिस बल से नीचे की ओर आती है, ठीक है, ये बल किसके बराबर होता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के। क्योंकि जितना बल पृथ्वी वस्तु पर लगाती है तो उतने ही बल से क्या है, हमारी नीचे की ओर गति करके आती है। तो इसका मतलब जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है और जो न्यूटन के दूसरे नियम से क्या है, जिस बल से नीचे की ओर आती है, तो F बराबर क्या होगा, mg। तो समीकरण क्या मान लिया हमने, 2। अब यहाँ से हम क्या लेते हैं कि समीकरण 1 व 2 से जब समीकरण 1 व हम 2 लेते हैं, अब ये बताओ ये भी F के इक्वल है, ये भी F के इक्वल है। तो इसका मतलब जो हमारा mg बराबर होगा, स्मॉल mg, ये किसके इक्वल होगा, g कैपिटल M स्मॉल m बटे r स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ से स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो यहाँ से जो हमारी g की वैल्यू मिल जाती है, तो g की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो आई होप प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डेरिवेशन क्या है हमारा, बहुत ही सिंपल है। तो हम इसमें यहाँ से ये लिख देते हैं कि यही हमारा क्या है, कि यही क्या है हमारा संबंध है, ठीक है। यानी यही जी व कैपिटल जी में संबंध है। क्योंकि जो तुम्हारी क्या है वो आएगा तुम्हारा एग्जाम या क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर में यही लिखा आएगा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको ऐसे डेरिवेट करना है जैसे मैंने किया है। तो इसके बाद में हम चलते हैं क्या है, अब देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तुम्हें एक बात बता देता हूँ। इसमें बताओ g बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर आया, यानी वस्तु का द्रव्यमान तो कहीं पर भी नहीं आया। तो इसका मतलब जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण त्वरण हमेशा वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र रहने का मतलब होता है कि चाहे वस्तु कितनी भी बड़ी हो, वो इतने ही त्वरण से नीचे की ओर आती है। चाहे तुम वस्तु छोटी ले लो या बड़ी ले लो, आएगी वो उतने ही त्वरण से जितनी दूसरी वस्तु आती है। यानी कि जी का मान कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि हमने एक वस्तु ले ली 10 किलोग्राम की, यानी एक तो ले ली 10 किलोग्राम की, एक ले ली 20 किलोग्राम की, तो दोनों क्या है, दोनों की दोनों जी त्वरण से ही आएगी। न कि ये दुगनी होगी 10 दूनी 20, तो ये भी 2g से आएगी। ऐसा कोई क्या है अंतर नहीं है इनमें, केवल जी से ही आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें वस्तु का द्रव्यमान आया ही नहीं। अब यहाँ पर लो हम क्या मान ज्ञात करते हैं कि जो हमारा क्या है पृथ्वी पर गुरुत्व के कारण जी का मान, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी पृथ्वी पर गुरुत्व के कारण जो जी का मान होता है क्या होता है, ठीक है। अभी बताओ मैंने अभी लिखवाया था ये कि जो जी बराबर होता है क्या होता है, जी एम बटे आर का स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम जी किस पे निकाल रहे हैं, अर्थ पे, तो हमने लिख दिया जी ई, ठीक है। तो तुम्हें एक बात नोट करने की है, तो जी की वैल्यू होती है हमारी क्या होती है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के कितनी होती है 11, ठीक है, मल्टीप्लाई, क्योंकि किलोग्राम क्या होता है इसका मात्रा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड कितना होता है, ये होता है। इसका मतलब जी की वैल्यू क्या होती है हमारी, यही तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब जो हमारी क्या है पृथ्वी, m क्या है हमारा, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो प्यारे बच्चों जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है लगभग ये होता है 6 गुणा 10 की पावर कितना होता है 24, और ये भी कहीं में लेते हैं हम किलोग्राम में, ठीक है। यानी पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है इतना नोट कर ले, नोट करके लिख दे कि पृथ्वी का द्रव्यमान m बराबर लिख दो 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। और इसके बाद में बताओ अपोन में क्या है, त्रिज्या का स्क्वायर। अब जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों, यानी मैंने बताई थी पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है 6400 किलोमीटर, ठीक है। जब ये 6400 किलोमीटर है
तो इसे हम किलोमीटर दिए बताओ, इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं 6.4 गुना 10 की पावर 3, क्योंकि पॉइंट हम इसे इधर को खिसकाते हैं 3 अंक, और जितने अंक खिसकाते हैं हम उतने ही 10 की पावर लिख देते हैं। ये तो है हमारा किलोमीटर, तो 6.4 गुना 10 की पावर कितना है 3। किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या कर देते हैं 10 की पावर 3 की मल्टीप्लाई, यानी कि हम इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सभी दूरियां हमें मीटर में लेनी है। तो क्या हो जाएगा 3 और 3 10 की पावर क्या हो जाएगी 6, क्योंकि हमारी कहीं में आ गई मीटर में आ गई, और आर का क्या है हमारा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों जब हम इसको सोल्व करते हैं, ये तुम्हें इसकी कैलकुलेशन खुद ही करनी है, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखो जो ये कैलकुलेशन अभी दी है मैंने, ये तुम्हें अपने आप ही सोल्व करनी है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको जो मैंने कराया है जी की वैल्यू समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो आपको लैब में ही लिख देता हूँ नोट में, यानी कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है एमई, ये लिख दो 6 गुना 10 की पावर 24 किलोग्राम, और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है ये कितनी होती है 6400 किलोमीटर लगभग। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों अब तो किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको वर्क कराया है ये आपको फेयर में करना है, और इसके बावजूद ठीक है, इसके बावजूद यदि किसी को समझ में ना आया हो फिर भी मैं फिर बार बार ये बात क्यों कहता हूँ कि वीडियो को पीछे करके देखें, क्योंकि ये बताओ यदि मैं बार बार उसी चीज़ को समझाता जाऊँगा तो क्या होगा, उससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी। तो इसी से अच्छा यही है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है पुनः उसे ही देखें। ठीक है, क्योंकि उससे फिर क्या है, क्योंकि जो मैं एक्सप्लेन करूँगा फिर उसे ही करूँगा एक्सप्लेन, तो इससे अच्छा है तुम दोबारा अपनी क्या है वीडियो को देखें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो जो जितना वर्क मैंने करा दिया उसे फिर में भी कर दे। अब हम क्या है अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।